मैं ये मान ही नहीं सकता कि आपके फीड में ये इंसान ना आया हो। बेसिकली इनका एक पॉडकास्ट है जिसका नाम है व्हाट नॉनसेंस, और इस पे कुछ लोगों की ऐसे पैरोडी करते हैं और फिर उनका पॉडकास्ट करते हैं खुद में ही, और बहुत ही फनी बंदे हैं और टैलेंटेड। आज मैं ऐसी रील स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे ये एक क्लिप आई थी वेद नटवर लाल करके, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे देखा जाए, बहुत ही फनी है। लेट्स स्टार्ट। बस जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मेरे फेवरेट वैद नटवर लाल जी। वैद जी व्हाट नॉनसेंस में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं स्वागत है, आपका भी धन्यवाद, स्वागत है। आपने बोला जिन लोगों के पास डिग्री है उनका कोई फायदा नहीं। डिग्री एक कागज का टुकड़ा है। इसका मतलब आपके पास कोई डिग्री नहीं है। गलत समझ गए तुमने। मेरी पूरी बात का जो मैंने बनाया था ना, पूरी बात कोई कहाँ समझ लेगा आपकी, बोलते हुए आपको पता नहीं चलता मैं कहाँ निकल गया। डिग्री के पीछे जो दौड़ा वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, कभी नहीं कर पाएगा वो जिंदगी में। क्यों? क्योंकि वो है एक नंबर का गलत आदमी। क्या बात है, राइमिंग बहुत आपने लगते लगते बचा ली। क्यों 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 कैसे कैसे बताओ, क्यों डिग्री के कैसे पीछे जो कैसे? दौड़ा वो है, क्योंकि ये मेरा खुद का इस बार एनर्जी आपकी अलग है। होगी होगी, वो तो होगी ही। क्या हुआ, ऐसा क्या खा लिया आप, या किसी चीज पे बैठे हैं आप? नहीं नहीं, मैं क्या क्या नहीं मतलब ये तुमने जो बात की है ना, नहीं, वो मेरे चुभी है। क्या मतलब? नहीं अच्छा हाँ, चुप गई तो, क्योंकि बैठने की बात की तुमने। अच्छा सॉरी। मैं ना अच्छा रिवॉल्वर भी है नहीं मेरे नहीं पास। सॉरी हाँ, सॉरी, मेरे को दूसरा सूप में मत लाओ। ये गोलियों का काम नहीं है। हाँ, समझ लेना मैं कौन हूँ। अरे यार फालतू बात बंद करो, ये बताओ जो आपने बोला सुबह उठ के अपनी सांस चेक करनी है, उसके बाद क्या करना आगे? जैसे आपने चेक कर लिया कि सांस चल रही है, ठीक है। सुबह उठते ही जो पहला थूक होता है, पहली लार होती है, जो वो लार लेके आपने पहले लेके अपनी नाभि में लगानी शुरू कर देनी है। उठते ही फटाफट लगानी शुरू कर देनी है। अच्छा हाँ। पहली लार थूक से मतलब उंगली से अपनी नाभि में लगानी शुरू कर इससे क्या होगा? वो मुझे नहीं पता, मजा बहुत आता है। यार ये क्या बात है, भगवान, मजे के लिए पागल थोड़ी कोई ये सब करेगा। क्यों नहीं करेगा? जब तुम यहाँ मेरे साथ क्यों कर रहे हो? मजा मजा नहीं आया, तुम्हें मजा मैंने आपको मजे के लिए नहीं बुलाया। हमने एंजॉय किया है। मुझे रात भर तुमने मुझे टीवी पे देखा है, मेरे सारी नुस्खे अपनाए हैं, तुमने एंजॉय किया अपनी सेहत को, यही मेरा एंजॉयमेंट है। कैसी बात कर तुम रहे मुझे हैं? मजा लेते हो, करते हो कि नहीं? करते हो कि नहीं? मुझे आपकी मेरे को पता है। अब आपने क्या करना है, पहली लार लेके करके ऐसे लगानी शुरू कर देनी है। मुझे बहुत मजा आता है, ट्राई करो। यार नहीं बहुत ट्राई करो। मैं फिर वही बल्ले वाली बात नहीं। खाओ लार खाओ। हाँ लो लगाओ। अपने नहीं, मेरे लगानी है, मुझे आता है। पागल आदमी। यार फिर वही बात, तुम करके तो देखो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हें अच्छा लगेगा, मुझे थोड़ी लगेगा। वो तुम्हें शुरू में नहीं लगेगा, बाद में आदत डल जाती है। नहीं मेरे को ऐसी आदत डालनी नहीं है। तो अरे यार, पहले इतना अजीब ही लगता है, हर चीज शुरू में अजीब लगती है। आपकी हर बात अजीब है। कुछ लोग कहते हैं, देखो ये देख लो, अब मैं जो बात बताने जा रहा हूँ इधर हाँ आजकल डेंगू बहुत चल रहा है। हाँ, उसका उपाय बताइए ना, कोई घरेलू। घरेलू मच्छर का कोई इलाज नहीं हो ये आया था मेरे। सकता। देखो पहले तो ये समझ लो कि मच्छर क्या है। अच्छा पता है। नहीं, ये नहीं पता, ये मादा है, बड़ी पागल है। मादा है ये, मैं बता रहा हूँ। क्यों पता चल गया? क्योंकि ये इसके गाने का टोन बता रहा है। ये मादा है। नर मच्छर का कैसे पता चलेगा? ऐसा होगा। आज तक मैंने ऐसा मच्छर नहीं सुना। सुनना नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर उतना वही नहीं है, क्या कैपेबिलिटी नहीं है कि तुम सुन पाओ और पता लगा लो ये मादा की नर है। आप डेंगू का इलाज बताइए। पहले मादा को पकड़ लो। जैसे भी मच्छर, देखो पहले तो हम समझ लेते हैं हेलो हेलो, पहले समझ लेते हैं कि डेंगू क्या है। ये पहले डेंगू नहीं था, पहले ये गेंडू था, बहुत बड़ा गेंडू। इसको हमने पकड़वा के बाद में ट्रांसफॉर्म किया है डेंगू के अंदर। क्योंकि पहले डॉक्टरों के पास इस बात का इलाज नहीं था। शुक्रिया जी, शुक्रिया। इलाज नहीं था। किस चीज का? गेंडू का कोई इलाज नहीं था, क्योंकि गेंडू एक अपनी किस्म की बीमारी थी। हमने उसे पकड़वा के डेंगू में कन्वर्ट किया। कैसे किया बताओ? कैसे? पता नहीं, मुझे क्या पता। तो कैसे पता होगा? हो ही नहीं सकता। हाँ, क्योंकि तुम डिग्रियों में फंसे रहोगे, हम असली काम हम जानते हैं। इसलिए चुप करके सुनना है। आपके घर में अगर किसी को भी डेंगू हुआ है तो गेंडू वाले मच्छरों को ढूंढ लो। आपको ढूंढना है, उन्हें पकड़वा लेना है, रात को हथकड़ी लगा के अरेस्ट कर लो। मच्छरों को छोटी छोटी, मेरी हमारी खुद की बनाई हुई हथकड़ियां हैं, इतने साइज की हैं। आप 5-5 रुपए में खरीद सकते हो। हमारे स्टोर पे नीचे दिए हुए लिंक पे यहाँ अवेलेबल है। इन पे जाके आपने हथकड़ियां लेके वो गेंडुए मच्छरों को पहना देनी।
अच्छा हाँ, जितने गेंडू मच्छर है सबको पना के उन्हें इंजेक्शंस लगवाने हैं, क्योंकि प्रॉब्लम उन्हें है, उन्हें डेंगू हो गया है, लेकिन वो बता नहीं पा रहे। तो वो हमें काट के डस के बताते हैं कि हमें प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा आखिर वो भी तो परिवार का ही हिस्सा है ना हमारे। हम एक Exactly. ऐसे संसार में रह रहे हैं जहाँ सब एक साथ रहते हैं, सब एक दूसरे के साथ हैं, कोई अलग नहीं है। ये दृष्टि आदमी के पास लेकिन क्योंकि सीमित है, तो इतना ही देख पाता है, ये मच्छर है, ये है। मक्खी है। लेकिन नाक से पूछो कभी बात करेगी? नाक चुप रहती, कान चुप है, आदमी बोलता रहता है। क्यों? क्योंकि आदमी पागल हो चुका है। जो मच्छर है वो इस प्रकृति का वो हिस्सा है, उसको भी अगर वो बीमार है तो इलाज की जरूरत है। उसमें भी जान है। उसमें भी जान है, वो भी उसमें भी जान होती है। मेरा चिकन आ गया? मैं कह रहा हूँ उसमें भी जान होती है, उसका इलाज करवा के उसे ठीक करवा के चिकन फिर तो मर घर में चुका है। पालना है। आपका गेंडू होगा ही नहीं। क्या बात है, हाँ, ये तो मतलब ऐसी बात बताई जो आज तक किसी ने नहीं बताई थी। शुक्रिया जी, शुक्रिया। इतनी नॉलेज कहाँ से, मतलब? देखिए ये सब जो है वो बताओ इसमें किसी खुशबू आ रही? जल्दी बताओ। नहीं ये है अदरक की गांठ का रस। ये आपने घर में निकाल लेना है। देखो, पढ़ो पढ़ो, लिखा है। हाँ दिख रहा है। हाँ, तो बस ये आपने घर में भी निकाल सकते हो, लेकिन इसमें वो प्रॉपर्टीज नहीं होंगी जो हमारे पास है। अच्छा हाँ, सही हमारी बात खुद है, की मतलब marketing। जमीनें हैं, अपनी प्रॉपर्टीज है। उसमें अदरक उगता है, उसमें अदरक नहीं उगता, उसकी इसको बेच के वो नहीं है। लोगों को मतलब लूट लूट के। लूट के नहीं। देखो, ये गलत। गलत शब्दों का अगर आपने चयन किया फिर वो बात नहीं रहेगी जो अभी आपके अंदर है। क्यों? क्योंकि शब्द ही गलत चुने। मैंने सुना है आपको कई बार फोन आते थे अजनबी नंबर से, Multi। अनजान नंबर से, आप उनको ओटीपी बता देते थे। हाँ, बताता था, क्योंकि मैं ईमानदार आदमी हूँ ना। आया, उन्होंने पूछा ओटीपी बता, मैंने कहा 3216 खत्म। अरे वो फ्रॉड होते हैं, बैंक से सारा पैसा निकलवा लेंगे आपका। मैं बैंक में पैसा रखता ही नहीं। और बैंक में क्या रखा हुआ है? मेरे पास है ही बैंक में नहीं। रखे हुए मैंने अदरक की गांठ, हल्दी की गांठ, पैंद, कंगन, माँ का झुमका, ये सब मैंने अंदर रखा हुआ है। क्योंकि असली जो खजाना है वो हमारी सेहत है, इसमें नहीं है। इसमें Exactly। पैसा एग्जैक्टली कुछ भी नहीं है, पैसा कुछ भी नहीं है। आप आराम से बैठने का क्या लेंगे? मैं नाम से हूँ। ये क्या, ये कुछ गर्दन टूट जाएगी आपकी। ये अब देखो, ये लहर है, नॉर्मल आदमी में आपको मिलेगी भी नहीं। क्यों है मेरे अंदर? क्योंकि स्वस्थ मैं है। फ्लेक्सिबल हो चुका हूँ। तो एक मेरा पेशेंट था, ओके, उसको छोटी आंत में समस्या थी। क्या? उसकी छोटी आंत में चींटियां लगी थी। छोटी आंत में अंदर चींटियां लगी थी। मैंने उसको पूछा भी क्या चींटियां हरकत है, लेकिन Ants। उसको मैंने जाके पहले पता किया कि मैं यूं करके इलाज कर दूंगा, मुझे पता था। मैं उसको लेके गया, मैंने कहा पहले ये चेक करो इसकी चींटियां घुस कहाँ से नहीं है। तो कहाँ से गुजरी थी? वो मैं इस पे नहीं बता सकता, वो लोग मेरे को फिर मारते हैं। अच्छा कहीं से तो ठीक है, घुस गया। उसका क्या इलाज किया आपने? फिर मैंने उसके ना मुंह में हाथ डाल के अंदर ऐसे करके, मैं कहा हो रहा है कुछ, मजा आ रहा है? उसने कहा नहीं। कहता पहले मुंह में हाथ डालो। फिर मैंने उसके कान से उंगली निकाल के उसके मुंह में डाली, तो कहता अभी कड़वी हो गई है। फिर मैंने वो निकाली। मैं कहा ऐसे नहीं करना, आप मेरे को इलाज करने दो, ये हो गया है, मजा नहीं आ रहा, ऐसे तो एंजॉय करने लगोगे। मैंने कहा अशफाक बताओ क्या किया था? ये भूल बताएगा। गया नहीं यार, आपको लोग सुनना चाहते उसके हैं। साथ वाला है। मेरे को क्या है, मेरे को तो भूल प्यार गया, मिलता भूल रहता है, गया। मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। इतना प्यार मिला है मेरे को लोगों से, इतना आप प्यार छोटी मिला है। आंत पे आइए। हाँ। छोटी आंत का आपने इलाज किया या नहीं किया? उसकी चींटियां हटाई या नहीं? मतलब मैंने उसकी इतनी इतनी क्लीनिंग कर दी अंदर से, अच्छा बिल्कुल ठीक हो गया वो। मैं कैसे मान लूं वो ठीक हो गया? आप उसके घर वालों से मिल लो, परसों ही फूका है उन्होंने उसे। उससे पहले जिंदा था, खुश था। जब उसकी छोटी आंत क्लीन हुई ना तो इतना खुश हो गया, क्योंकि इतनी बड़ी आंत मैंने काट के छोटी सी करके उसके अंदर वापस डाली, मसाला लगा के भून के अच्छी तरह वापस डाल दी। जब वो गई ना, उसकी इतनी तेज पाचन शक्ति हो गई, खाना जैसे उसने खाया ना, खाने के साथ जान बाहर आ गई। चलिए एक और आपसे सवाल पूछता हूँ, उम्मीद है कि अच्छा जवाब देंगे। आजकल ना ये बहुत चल रहा है कि इसके साथ ये मत खाओ, कॉम्बिनेशन नहीं पता लोगों को। हाँ। ठीक है, दूध के साथ कोल्ड ड्रिंक मत पियो, इसके साथ ये मत ये खाओ। तो आप interesting होने बताइए वाला है। सही कॉम्बिनेशन क्या है? सही कॉम्बिनेशन है, पहले तो उसके साथ मत खाओ जो ये सारी बातें बोल रहा हूँ, ये मत खाओ, वो उस तो तू इंसान के चल, साथ। पहले तू निकल बाकी यहाँ से। ओके, चल खाना हमेशा ऐसी उसमें खाना चाहिए जब बिल्कुल आप खाना आ गया सामने, गर्म गर्म आया है कुछ मिल जाएगा, क्या? जो कहेंगे वो मिलेगा। गरम ठीक है, है मैं कुछ? वेज हूँ। उससे पहले लोगों के सवाल ले ले। हाँ,
आप कॉम्बिनेशन बताइए कि किस चीज के साथ क्या खाना चाहिए, क्या कॉम्बिनेशन है जो लोगों को फॉलो करना चाहिए। देखो, दूध और दूध के अंदर नींबू डाल के और पालक, दूध, नींबू और पालक, ये 3 चीजें अगर रोज खा लें तो खत्म है। मौत पक्की है। हर उस कीड़े मुझे की लगा ही मौत था। पक्की है जो आपके पेट में पल रहा है। मुझे लगा ही कैसे था। कैसे? क्योंकि जो कीड़ा होता है ना, उसकी फट जाती है कि मैं पालक खाऊं कि नींबू खाऊं, या दूध में आके जो पालक नींबू, उसे कंफ्यूज कर दो, यहां से आपकी चिकित्सा चालू हो जाती है। कॉम्बिनेशन हमेशा वो बनाना है जिसको पेट के कीड़े ना समझ पाए, और पेट के कीड़े नहीं समझ पाएंगे कब? जब आप ये समझ जाओगे कि पेट के कीड़े किस कॉम्बिनेशन को पसंद नहीं करते। क्या बात है? Confuse कुछ कर समझ दिया। नहीं आया। कुछ कॉम्बिनेशन बहुत गलत होते हैं, मैं सबको बता रहा हूँ। जैसे कॉम्बिनेशन बहुत गलत है, जैसे कि दूध और नींबू, ओके नींबू फट जाएगा वो। शहद और घी, ओके, पता नहीं। और चाय और टट्टी, ये सारे कॉम्बिनेशन बहुत ये गलत है। क्या बोल रहे हैं आप यार? चाय और टट्टी मतलब? मतलब कुछ लोग होते हैं वो चाय जब तक पीएंगे उनको टट्टी नहीं आती। हाँ, देखो, हाँ ये तो है ना, तुम भी हो उसमें से, क्योंकि इतनी वरना जोर से हाँ नहीं बोल सकता कोई, वो वही बोलता है जिससे चाय के साथ की टट्टी का कॉम्बिनेशन का क्या पता मतलब? मैंने भी हाँ बोला है। तो जोर से। चाय और टट्टी का कॉम्बिनेशन नहीं। जो है ये सबसे खराब है। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है आप चाय पी रहे हो, लेकिन जब तक आपकी टट्टी चाय नहीं पी रही वो बाहर नहीं आ रही। एक तरीके से आपके अंदर रह के आपकी टट्टी चाय पी के बाहर आती है। आपके घर में रह कोई और रहा है और आप चाय दिलवा रहे हो, आपका पैसे के खर्चे पे कोई और रेंट पे रह रहा है, इसका आपको पता भी नहीं। यार ये क्या बात कर रहे हैं आप? क्यों? क्यों? तुम्हारे से होता कि नहीं होता? नहीं, ये होती है बात, हाँ, लेकिन आया ना, देखो गले में स्वाद आ गया। चाय का नाम सुनते गले में स्वाद आया नहीं आया? आप उपाय बताइए। उपाय मैं बता दूंगा, पहले मुझे चाय दो, चाय दो। क्योंकि मेरी खुद की टट्टी फंसी हुई है। जब तक मैं चाय नहीं मिलूंगा ना, मैं हग नहीं लूंगा, मैं नहीं खा पाऊंगा। यार तो एक तो तुम टट्टी के नाम से परेशान। देखो, टट्टी कोई नॉर्मल चीज है यार, इस पे अगर हम बात नहीं करेंगे, ये अगर चर्चा का विषय नहीं होगा तो फिर बात कोई है। मजा नहीं है। सही बात चाय है। और टट्टी के पे भी बात करो ना, ये एक नॉर्मल Exactly. आदमी है। अगर इतनी बुरी Exactly. लगती करनी बंद कर दो सब, हाँ। मत किया करो। तो बात सही कहा। करते ही हो ना, कुछ खाओगे फिर हगोगे जाके गड़म गड़म करके, उस चीज के बारे में चर्चा क्यों नहीं करते? मुझे तो मजा आता है। वो तो आएगा जब तक मैं टट्टी पे बात ना कर लो, मुझे टट्टी करने का मजा नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये मेरी से जब तक आपका गट ठीक है, गट, तब तक आपका सब कुछ ठीक है। ओह, काफी मजेदार था कि नहीं? मतलब मुझे तो बड़ा ही अच्छा लगा। मैंने रील्स पे देखा था यार कुछ एपिसोड्स ऐसे, मतलब ऐसा एपिसोड नहीं, कुछ क्लिप्स देखे थे। बहुत ही फनी था यार, बहुत ही फनी था। और भी इसके एपिसोड्स हैं, अगर तुम्हें पसंद आया हो कमेंट करोगे तो मैं पक्का देखूंगा। वैसे भी मैं देखने वाला हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और भाई के चैनल की लिंक होगी डिस्क्रिप्शन में, वो भी बिल्कुल टॉप पे, जाके उसे जरूर देखना। थैंक यू सो मच, बाय।